अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै। सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक कै, हाँ बलहारी, जो अपने प्रभ पावै। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रकार कल हम भाई टिंग जी की साखी सुन रहे थे, आज हम उसी साखी के विचार पर आगे बढ़ेंगे। कल हमने भाई टिंग जी के बारे में ये सुना था कि किस प्रकार भाई टिंग जी जो थे एक मामूली व्यक्ति थे, हम आप जैसे साधारण व्यक्ति जो कि अपना कामकाज करते थे, घर गृहस्थी चलाते थे और उनके आम विचार थे। परंतु उन्होंने जब गुरु के प्रेमी गुरुमुख जन गुरुमुखों की संगत की, तो उनके विचार बदल गए। उन्हें सोची आ गई कि मैंने जो आज तक किया वो सब कुछ गलत था, व्यर्थ था। मैंने तो अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। उपरंत वे धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरी पातशाही जी के पास गए, उनकी टहल सेवा की, नाम को कमाया, बानी के साथ जुड़े और सेवा करके उन्होंने ऊंची पदवी प्राप्त कर ली। गुरु साहब जी ने उन्हें वचन किए, रहत मर्यादा में रहने को कहा था। पहली रहत मर्यादा ये थी कि हमें मनमत छोड़कर गुरुमत को धारण करना है और गुरु की ओट लेनी है। मैं मेरी मान अपमान, वैरी मित्र, अपने बेगाने, ये सभी कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर देना है। इन बातों पर विचार नहीं करनी। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। हमें सबको एक समान समझना है, एक जैसा मानना है और मैं नहीं करनी, बल्कि तू करना है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। सब कुछ तू ही है, सब कुछ पिता परमेश्वर ही है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं जो मैं कर सकता हूं। सब कुछ वही कर रहा है, वही करा रहा है। ऐसी मनोवृत्ति रखनी है। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने भाई टिंग जी को ये उपदेश दिया था। उपरंत गुरु साहब जी ने कहा था, शेर जैसी वृत्ति रखनी है, यानी कि
सिर्फ गुरु को पाने की इच्छा रखनी है, पिता परमेश्वर को पाने की इच्छा रखनी है, तभी जाकर ये जीवन सफला हो सकेगा। साची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोर अवय संतोरी। सिर्फ प्रेम करना है तो गुरु से करना है, उसके प्रेम में, उसकी आशिकी में मग्न रहना है। सेवा करो तो ऐसे करो कि दुनिया भूल जाए। गुरु को अपने हृदय में बसा लो, तभी जीवन सफला हो सकेगा। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। जब हम सेवा करके, बंदगी करके, नाम जप कर गुरु की राह पर चलेंगे, जो गुरु ने उपदेश दिया है उस पर पहरा देंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आगे जो आने वाला समय है वो सफल हो जाएगा। हमें दरगाह में धक्के नहीं पड़ेंगे, हमें जमदूत लेने नहीं आएंगे, बल्कि गुरु हम पर कृपा करेंगे। हमारे जो 84 चूने हैं वो काट देंगे और हमें अपना बना लेंगे। जिस प्रकार वाणी आती है, असा भी होते जाना, हमें भी एक दिन इस संसार से चले जाना है। हमसे पहले ना जाने कितने लोग आए और चले गए, परंतु जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है और प्रभु की राह पर चल देता है, गुरु उस पर अपने आप कृपा करते हैं, आप बख्शिशें करते हैं, आप रहमतें करते हैं, उस व्यक्ति को तार लेते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु अंगद देव जी महाराज जी के दिए हुए तीसरे उपदेश के बारे में। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने भाई टिंग जी को कहा कि भाई, आप अपनी मनोवृत्ति सैन नाई की तरह कर लो, धर्म की किरत करो। जिस प्रकार एक वाणी आती है, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, यानी कि अपने हाथों पैरों से सब काम करो, परंतु हमारा चित्त, हमारा मन गुरु के साथ जुड़ा हो, तो ही बात बनेगी, तो ही गुरु हम पर निहाल होंगे, हम पर टूट पड़ेंगे, तभी हमारी 84 लजूने कट जाएंगी। भगत सैन जी के बारे में हमने आपसे बताया था, कथा की थी इस बारे में, तकरीबन 2 साल पहले की बात है ये, कि किस प्रकार भगत सैन जी जो थे वो राजा की टहल सेवा किया करते थे, नाई थे, उनके बाल काटा करते थे, उनकी मालिश किया करते थे। और हुआ यूं था कि भगत सैन जी दिन रात भक्ति में जुड़ा करते थे। गुरु का प्रेम उनके हृदय में पूरी तरह से समाया हुआ था। उनके घर पर वे कथा कीर्तन करवाया करते थे, और जब वो गुरु को याद करते तो सुध बुध उनकी विसर जाती थी। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था
कि ये संसार है, वो तो ना जाने जैसे कि गुरु के चरणों में पहुंच जाते थे। इस तरह की भगत सहन नाई जी की ऊंची अवस्था थी। तो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने पाई तेंगी जी को उसी प्रकार की अवस्था पाने का उपदेश दिया। गुरु साहब जी ने कहा कि सहन नाई जैसे ही मनोवृत्ति बना लो कि भले ही तुम कोई भी काम कर रहे हो, परंतु तुम्हारा जो चित्त है, मन है, वो गुरु के चरणों में ही रहे। परमात्मा से जुड़कर रहो, कभी टूटो नहीं, ऐसी मनोवृत्ति बना लो। भगत सहन नाई जी जो थे, उन्होंने भगत कबीर जी का प्रताप सुना था। जिस प्रकार भाई गुरदास जी की बानी आती है, जिसमें वे ये फरमाते हैं, सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होवा सैन नाई, प्रेम भगत राती करे पलके राज द्वारे जाई, आए संत परौने कीर्तन हुआ रैन सबाई, छड़ न सकै संत जन राज दुआर न सेव कमाई, सैन रूप हर होई कै आया राने नो रिझाई, साध जनानो विदा कर राज द्वार गया शर्माई, राने दुरू सद कै गलहू कवाए खोल पैठाई, वस कीता हाँ तुद अज बोले राजा सुने लोकाई, प्रगट करे भगत वडियाई। हुआ यूं था कि भगत सहन जी जो थे, वो गुरु की भक्ति में, कथा कीर्तन में कुछ इस प्रकार मग्न हो गए, उनका हृदय प्रभु भक्ति में, प्रभु के चरणों में कुछ इस प्रकार लीन हो गया कि कहते हैं, आज वो राजा के दरबार में राजा की सेवा करना भूल गए, राजा के महलों में जाना ही भूल गए, इस प्रकार भक्ति में लीन हो गए। आज हमें अपने मनों में झांकी मारनी है कि क्या हम कभी इस प्रकार लीन हुए हैं कि हम अपना कारोबार भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, घर परिवार भूल जाएं, सिर्फ भक्ति में लगे तो गुरु को याद करके हम दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाएं। क्या हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? गुरु हम पर भी कृपा करें कि हम भी भगत सहन नाई जी की तरह बन सकें और इस प्रकार की भक्ति कर सकें कि गुरु हमारे हो जाएं और हम गुरु की हो जाएं, और बाकी बीच में कोई कुछ ना रहे। इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति हो जाए। तो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इसी प्रकार की मनोवृत्ति पाई तेंगी जी को धारण करने को कहा, क्योंकि राजा भी जब उसने भी देखा कि सहन नाई जी ने
आज इस प्रकार की सेवा की है जैसे कभी नहीं उन्होंने की, जबकि वो सेवा तो आप पिता परमेश्वर परमात्मा आप कर रहे थे। सैन नाई तो भक्ति में लीन थे, कथा कीर्तन में लीन थे, और वहां राजा की सेवा परमात्मा आप कर रहे थे। जरा सोचिए, भक्तों की ऐसी अवस्था होती है कि भगत भक्ति कर रहे होते हैं और परमात्मा आप चलकर उनके कारज संवारते हैं। भगत धन्ना जी जो थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भगत धन्ना जी ने परमात्मा को पा लिया भक्ति कर करके। ऐसी पुकार लगाई परमात्मा के आगे कि परमात्मा भगत धन्ना जी के होकर रह गए। और भगत धन्ना जी अपने खेतों में आप खुदा परमात्मा उनसे काम करवा रहे हैं। परमात्मा ने आप भगत धन्ना जी के खेतों को संभाल लिया। खेतों में हरियाली हो गई, खेत का हर काम किया धन्ना जी का, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की, उस पर बख्शिशें की, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति बहुत ऊंची हो चुकी थी। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। और भगत सैन नाई जी आज वो कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा में जुड़े हैं, और भगवान आप चलकर सैन नाई का रूप धारण करके राजा की सेवा कर रहा है और अपने सेवक की रक्षा कर रहा है, लाज बचा रहा है। हम भी कुछ इस प्रकार की सेवा कर लें, भक्ति कर लें कि गुरु हमारे भी कार्य संभाल ले, हम पर भी टूट पड़े, हम पर भी निहाल हो जाए, हम पर भी कृपा कर दे। ये उपदेश सुनकर कहते हैं पाई तिंग जी भक्ति में जुड़ गए। उन्होंने दिल लगाकर सेवा की, भक्ति की, सिमरन किया, और उनकी अवस्था बहुत ऊंची हो गई। हर तरफ पाई तिंग जी की चर्चा थी कि पाई तिंग जी जैसी सेवा शायद ही कोई कर सके। गुरु अंगद देव जी की पाई तिंग जी टहल सेवा किया करते थे, भक्ति में हमेशा ही लीन रहा करते थे। गुरु अंगद देव जी के उतारे हुए कपड़े धोते, गुरु अंगद देव जी महाराज जी के लिए पानी गर्म करते, उन्हें नहलाते। इस प्रकार की वे सेवाएं किया करते थे। गुरु साहब जी को भोजन पकाकर छकाते। धन है भाई धिंग जी। अब हुआ यूं, पाई टिंग जी की चर्चा अब सारे गांव में होने लगी, और कहते हैं वहां पर एक साहूकार रहा करता था जिसने पाई टिंग जी को बहुत करीब से देखा था कि किस प्रकार पाई टिंग जी गुरु घर की इतनी सेवा किया करते हैं, और गुरु अंगद देव जी महाराज जी के वो टहल सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं, उनकी करीबी सेवादार हैं, और उनसे अच्छा सेवादार उस वक्त कोई नहीं था। अब कहते हैं ये जो भाई साहूकार था,
वो भी गुरु प्रेमी था। गुरु के घर पर आकर रोज माथा टेका करता था और रोज ही वो पाई तेंगजी को देखा करता था कि किस प्रकार वो सावधानी से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाव से गुरु अंगद देव जी की सेवा करते हैं। अब हुआ यूं कि उस साहूकार की बेटी की शादी थी। उसने सोचा कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो इस शादी को पूरी तरह से संभाल सके, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगा और यदि मैं अपना पैसा किसी और को दे दूं संभालने के लिए, शादी में खर्च करने के लिए, तो वो कोई चोरी ना कर ले, मुझे लूट ना ले, मुझे धोखा ना दे दे। तो कहते हैं इस शाहूकार के मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं मैं पाई तेंगजी को ये सेवा सौंप दूं कि वो मेरी बेटी की शादी में हाथ बटा दे, पूरा कारोबार संभाल ले शादी का, जो लेना देना है, जो चीजें खरीदनी है, सोना खरीदना है, जो भी कुछ करना है, बारातियों का सम्मान करना है, शादी में जो कुछ करना है, क्यों ना मैं इस पाई तेंगजी को सौंप दूं। कहते हैं ऐसा विचार करके उस साहूकार ने पाई तेंगजी के पास वो गया और हाथ जोड़ के बेनती की कि हे पाई तेंगजी, मेरी बेटी की शादी है और आपको ये सारा कारोबार संभालना है। शादी में जो कुछ देना लेना है, जो कुछ भी सेवाएं होती हैं, जो कुछ भी करना होता है, वो सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं, वो आपको करना है, क्योंकि आपसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मुझे यहां पर दिखाई नहीं पड़ता। आप जैसा सेवादार, जैसी आपकी मनोवृत्ति है, जैसी आपकी भक्ति है, जैसा आपका गुरु के प्रति प्रेम है, वैसा किसी में नहीं दिखाई पड़ता। कहते हैं पाई तेंगजी ने सब वचन कह दिया, ठीक है कह दिया, और कहकर पाई तेंगजी भक्ति में लीन हो गए, सेवा में जुड़ गए। और ये साहूकार, उसने तो सब कुछ पाई तेंगजी को सौंप दिया था कि भाई ये सब कुछ संभाल लेंगे, मैं बेफिक्र हो गया। जो थोड़ा बहुत काम होता है बाप के नाते, वो उन्होंने संभाल लिया, बाकी सारा काम पाई तेंगजी के हाथों में सौंप दिया और वे निश्चिंत हो गए। अब हुआ यूं कि पाई तेंगजी तो प्रभु की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गए, उनकी अवस्था गुरु के चरणों तक पहुंच गई और वे भूल ही गए कि उन्होंने किसी को जुबान तक दी है, किसी को कुछ कहा भी है। अब कुछ ऐसा हुआ, शादी के दिन नजदीक आए, हर तरफ चर्चा थी पाई तेंग, पाई तेंग, पाई तेंग। सभी पाई तेंगजी कह रहे थे। शादी में पाई तेंगजी इतनी सेवा कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे, हर किसी को खुश रख रहे थे। शादी में किसी चीज की कोई टोटी ना आई, कोई कमी नहीं आई, हर कोई खुश था। जिसे कोई चीज की आवश्यकता होती, पाई तेंगजी वहां खड़े होते। जो कोई चीज की आवश्यकता होती, वहां तेंगजी खड़े होते। हर सुविधाएं सभी को मिल रही थी, हर चीज उपलब्ध थी। सारा कारोबार शादी का बहुत ही ठीक ढंग से चल रहा था। वो पाई तेंगजी नहीं,
बल्कि पिता परमेश्वर आप थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई क्योंकि वो शाहूकार की शादी थी उस वक्त के। तो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, भोजन का प्रबंध किया गया था। भोजन का भी प्रबंध आप पाई तेंजी ने संभाला, और इतना स्वादिष्ट भोजन कि लोग अपनी उंगलियां से चाट रहे थे। सभी कुछ परमात्मा आप तेंजी के रूप में आकर सभी कुछ सब संभाल रहे थे, आप संभाल रहे थे। सभी कारोबार परमात्मा आप कर रहे थे पाई तेंजी के रूप में आकर। और पाई तेंजी आप प्रभु की भक्ति में लीन थे, गुरु अंगद देव जी महाराज जी की सेवा में मग्न थे। अब हुआ यूं, पूरी शादी हो गई, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो गया। अब ये शाहूकार अगले दिन गुरु घर में आया, गुरु के चरणों में माथा टेकने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। जैसे ही उस शाहूकार ने गुरु के चरणों में माथा टेका तो पाई तेंजी जो गुरु अंगद देव जी महाराज जी के मुख्य सेवादार थे, उनकी टहल सेवा निभा रहे थे। जब पाई तेंजी ने अपनी आंखों को खोलकर उस शाहूकार को देखा तो देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो उन्हें जुबान दी थी और मैं तो भक्ति और सेवा में इस प्रकार लीन हो गया कि मैं तो भूल ही गया, मेरे तो चेते से विसर ही गया है कि मुझे इनकी शादी में सब कुछ संभालना है, शाहूकार की बेटी की शादी को निभाना है, कारोविहार संभालना है, सब कुछ भूल गया था मैं तो। हे सच्चे पातशाह, अभी मुझे क्या कहेंगे, ऐसा मन में वो विचार कर रहे थे। और कहते हैं गुरु अंगद देव जी के चरणों को स्पर्श करके उस शाहूकार ने पाई तेंजी को नमस्कार कर दिया, उनके चरणों को छूकर कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरीके से निभाई। ये बात और है कि हमारी खुद की बेटी की शादी होती है तो हम सब कुछ कर लेते हैं, हमारी बहन की शादी हो, घर में कोई शादी हो तो हम सब कुछ निभा लेते हैं, सारा कारोबार हम देख लेते हैं। परंतु किसी बेगानी की शादी में इतनी सेवा कि हर तरफ शादी में सभी लोग पाई तेंग ही कह रहे थे, इतनी सेवा आपने कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर पाई तेंजी तो हैरान हो गए। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, ये सब क्या है, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, आपकी भक्ति में मग्न था। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने अंतर ध्यान होकर देखा और गुरु अंगद देव जी महाराज पाई तेंजी को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि हे पाई, तू धन है, तेरी सेवा धन है, तेरी भक्ति धन है। इस साहूकार की बेटी की शादी में जो सेवा करनी थी वो तूने नहीं की, बल्कि तेरे रूप में आप आकर परमात्मा ने निभाई ये सेवा। जिस प्रकार गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने वचन किया था, तीसरा वचन जो था उनका कि भगत सैन नाई जी की तरह आपको मनोवृत्ति करनी है, भक्ति करनी है। और उसी प्रकार जो भगत सैन नाई जी के साथ हुआ था वही आज
पाई तेंगजी के साथ हुआ है। परमात्मा ने आप आकर शाहूकार की बेटी की शादी, उसमें जो कारोविहार था, जो सेवा थी, वो पाई तेंगजी के रूप में आकर खुद निभाई। गुरु अंगद देव जी ने पाई तेंगजी को अपने गले से लगा लिया और उस पर बहुत सारी बख्शिशें की। पाई तेंगजी की कुलें तार दी, उसे भवसागर से पार लंघा दिया। गुरु साहब जी ने जब पाई तेंगजी पर बख्शिशें की तो पाई तेंगजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गुरु अंगद देव जी महाराज जी के चरण पकड़ लिए, कहा, ये सारी वड्याइयां तेरी तो है प्रभु, हे सच्चे पातशाह, ये सब कुछ तेरा ही है। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। हे सच्चे पातशाह, ये सब कुछ तेरी वड्याइयां हैं। तू आप भक्ति कर रहा है, आप करवा रहा है, आप सेवा कर रहा है, करवा रहा है। हमरे वश कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ तू ही कर रहा है। काश हम भी ये मनोवृत्ति रखें कि जो कर रहा है पिता परमेश्वर आप कर रहा है, हम नहीं कर रहे, तो गुरु हम पर भी बख्शिशें कर देंगे। परंतु हम तो अभी भी फंसे हुए हैं मैं मेरी में, कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ना करूं तो कौन करेगा। मान अपमान हम सोचते हैं कि इसने मेरा मान नहीं किया, इससे मेरा अपमान हो गया, ये तो मेरा वैरी है, मेरा दुश्मन है और ये मेरा मित्र है। जब हम सबको एक समान समझने लगे तो बात बन जाएगी, गुरु भी हम पर निहाल हो जाएंगे। जिस प्रकार पाई तेंगजी की आपने साखी सुनी, ये सभी कुछ शुरुआत हुई थी अच्छी संगत करने से। जेकर मनुख गुरमुखों की, गुरसिखों की, गुरु की संगत कर ले, तो मैं गुरु घर में दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति का जीवन सुधर जाएगा, हर एक व्यक्ति प्रभु की राह पर चलने लगेगा। और जब व्यक्ति प्रभु की राह पर चलेगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे, उसके विचार अच्छे होंगे, गुरु को वो अपना बना लेगा और गुरु का होकर रह जाएगा, गुरु का बन जाएगा। फिर उसकी 84 लाख जो जूनियां होती हैं वो कट जाएंगी, उसे यमदूत लेने नहीं आएंगे, वो आगे चलकर भवसागर से पार लग जाएगा। तो हमें हमेशा अच्छी संगत करनी है, गुरु घर पर आकर सेवा करनी है, सच्चे दिल से सिमरन करना है, भक्ति करनी है, अमृत वेला संभालना है, पाठ में जुड़ना है, तो ही हमारा ये जीवन सफला होगा। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो उपदेश में आपको दे रहा हूं, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूं। सासंग ऐसी आशीष बख्शना, मेरे सर पर हाथ रखकर ऐसी बख्शिशें करना कि मैं भी तर सकूं, मेरा जीवन में सफला हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शे योगो पुल्ला बख्शो, और सात संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जूनिया न भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी आशीष बख्शना, दास का परिवार सुखी बसे, ऐसी आशीष बख्शना।
फतेह का जवाब फतेह में दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।